हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अब मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। आज घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो इसलिए बस थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। तो वैसे तो काम सुबह हो ही गया था, पूजा पाठ हो गई, मैं नहा तो सुबह ही ली थी, पूजा भी कर ली। बस ये था कि बच्चे सो रहे थे तो इसलिए बेड की सफाई नहीं हो पाई, तो बस अब वही करने में लग रही हूँ। तो और आप बताइए। वैसे यहाँ पर तो बहुत गर्मी है गाज़ियाबाद में। आपके वहाँ पे कैसा मौसम है, आप मुझे बताना कमेंट में। तो मैं यहाँ लग रही हूँ अपने काम पे, और मेरे एक बेटी तो मेरी सो रही है और एक बेटा मेरा अपने काम में लगा हुआ है, शैतानी में, इधर से उधर। बस वो पीछे पीछे घूमता रहेगा, ये सोचता रहेगा बस कि कोई शैतानी मिल जाए और मैं कर लूँ। तो चलिए फिर मैं अपनी झाड़ू पे लगती हूँ। देखिए उसे भी उठा दिया उसने। चलिए मैं अपनी झाड़ सफाई पे लगती हूँ। तब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। पता नहीं, एक तो यहाँ पे बरसात की वजह से ना इतनी छोटी छोटी चींटियाँ हो गई हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, समझ ही नहीं आता। चींटियाँ, बहुत चींटियाँ हो रही हैं। दिन में 4-5 बार झाड़ू लग जाती है, पोछा लग जाता है, फिर भी चींटियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। आप बताना कि मैं क्या करूँ। तो बस यहाँ पर मैं लग रही हूँ अपनी सफाई में, सफाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बस अब तो रक्षाबंधन आने वाली है, उसी की तैयारी चल रही है। आप लोग के घरों में भी तैयारियाँ चल रही होंगी। वैसे ये मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग ही समझ लीजिए, क्योंकि वैसे मुझे ब्लॉग बनाना आता तो नहीं है, बस छोटी सी कोशिश है। धीरे धीरे ही सब कुछ आएगा, सब कुछ सीखूँगी मैं। तो बस थोड़ी सी कहीं गलती उलती हो जाए तो माफ़ कर देना दोस्तों। और बस यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। एक किराए के घर में, छोटे से कमरे में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में। और मेरे तो बच्चे भी इतने शैतान हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस अब ये उठते ही लग गए अपने अपने कामों पे, दोनों शैतानियों में। तो बस अब मेरे यहाँ पे हो झाड़ू लग गई है मेरी। अब मैं बस यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। यहाँ पे पूरे घर में चींटियाँ हो रही हैं, तो मैं पोछा लगाऊंगी अब यहाँ पे पूरे में। वैसे इससे स्टैंड से ना सही से लग जाता है पोछा, बेड के नीचे आराम से कंफर्टेबल रहता है पोछा लगाने में। तो मैं तो इसी से पोछा लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं है, कभी कभी हाथ से भी लगा लेती हूँ, पर इससे ज़्यादा वो रहता है। तो और बस यहाँ पे मैं पोछा लगाती जा रही हूँ। वहाँ पीछे बच्चों ने चाय बिखेर दी फिर से। तो बस अब अपने काम में लग रहे हैं। अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं, वो भी आने वाले होंगे, खाना भी बनाना है। तो बस पूजा पाठ तो मेरी सुबह ही हो गई थी नहा धो के। वैसे थोड़ा सा काम रह गया था, मैंने सोचा था बच्चे उठ जाएंगे जब कर लूँगी। तो बस अगर मेरे ब्लॉग में कोई गलती हो, कुछ कमी हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको ठीक कर सकूं। और बस यहाँ बच्चों ने चाय बिखेर दिया है। कान्हा जी की वो चाय रखी हुई थी, भोग लगाया था, तो मंदिर साफ़ किया था, वो मैंने नीचे रखा था, बच्चों ने वो गिरा दी। तो वहीं पोछा लगा रही हूँ अब मैं। बस अब मेरा पोछा लग गया है, सफाई हो गई है, और बच्चे लग रहे हैं अपने कामों में, दोनों शैतानी में। बस बेटा तो मेरा बहुत ही शैतान है। अब बस मैं कान्हा जी को भोग लगा दूँगी यहाँ पे उनको। वैसे हम जो अपने लिए बनाते हैं वही मैं सादा खाना उनके लिए निकाल देती हूँ, बिना प्याज का, वही लगा देती हूँ उनको भोग में। कभी कभी स्पेशल भी लगा देती हूँ कुछ बना के अलग से, जैसे अपने लिए कुछ वैसी चीज़ बनाऊँ तो कान्हा जी को हम जो नहीं दे सकते, तो वो मैं उनको अलग से कुछ और बना के दे देती हूँ। तो आज मैंने बनाई है छोले चावल। तो वैसे आप सोच रहे होंगे मैं हाथ से क्यों खा रही हूँ। वैसे चावल ना मुझे हाथ से खाने में अच्छा लगता है, कंफर्टेबल रहता है हाथ से खाने में। तो बस अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। अब टाइम भी 8:30 करीब हो गया है, फ्री हुई हूँ थोड़ा सा। अब भूख सी लगने लगी। नाश्ता तो मैं करती नहीं, ब्रेकफास्ट तो मैं करती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मैंने फिर वही खा लिया, खाना ही खा लिया मैंने थोड़ा सा। बच्चों से किसी काम को कहो तो मना कर देते हैं साफ, पानी के लिए भी नहीं देते हैं उठ के। दोनों लग रहे हैं अपनी शैतानियों में। बस अभी तो मैं खाना खा रही हूँ, छोले चावल बनाए थे, तो बस वही लग रही हूँ। अभी हस्बैंड तो आए नहीं हैं, वो कहीं गए हैं बाहर अभी, तो अभी आएंगे थोड़ी देर में, तो फिर उनके लिए खाना वाना बनाऊँगी। और बताइए आप सब।
अब मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं, तो बस अब मैं उन्हीं के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। रोटी बना रही हूँ क्योंकि वो सुबह खाली चावल नहीं खाते हैं, तो चावल के साथ एक दो रोटी खाते हैं। तो बस अब मैं उनके लिए यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। एक तो चींटियों ने बहुत परेशान कर रखा है। फर्श पे इतना पोछा लगाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी चींटियाँ पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। बहुत परेशान कर रखा है चींटियों ने। बार बार पोछा झाड़ू लगानी पड़ती है उनकी वजह से। आटा भी डाल दिया मैंने, फिर भी नहीं जा रही है। तो बस बच्चे लग रहे हैं अपने काम में और मैं लग रही हूँ अपने काम में। पतिदेव जी अंदर बैठ के टीवी देख रहे हैं, अभी आए हैं काम पे से। तो बस अब मैं उनको खाना दे दूँगी, तब वो खाना खाएंगे। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए छोले चावल। तो बस अब हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं और बच्चे भी लग रहे हैं उनके साथ में। ये दोनों ना खाने के बहुत चोर हैं, इनको बहुत वो करके खिलाना पड़ता है खाना, बहुत खुशामद करके। तो एक मिर्च नहीं खाएगा, एक सब्ज़ी नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा। तो बस उसी में दूध भी पीते नहीं है ये। बाहर की चीज़ में ज़्यादा देती नहीं हूँ इन्हें, तो बस इनको थोड़ा लालच दे के इन्हें खाना खिलाना पड़ता है। तो पापा के साथ तो ये अपने खाते ही नहीं है, मेरे साथ ही खाते हैं। चाहे मैं खा रही थी तो उन्होंने खाया नहीं मेरे साथ। देखिए उसे क्या शैतानी में लग रहा है, वंश लग रहा है अपने कामों में। मतलब सीधे बैठ ही नहीं सकता है ये बच्चा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो बस तो अब मैंने उसको खाना दे दिया, अब वो खाना खाएगा बैठ के। ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन बच्चों के साथ में, पता ही नहीं चलता टाइम का। फिर थोड़ा टाइम मिला, बर्तन धो के आई मैं, थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने सोचा चलो मेहंदी ही लगा लूँ हाथ में। त्यौहार है, राखी है, तो सोचा एक हाथ पे मेहंदी लगा लूँ। वैसे मेहंदी लगाने का शौक़ तो मुझे बहुत था पहले, बच्चे होने से पहले। शुरू में भी था, लेकिन ये था कि जब से बच्चे हुए हैं तो फिर अब मन नहीं करता। मतलब मन क्या नहीं करता, टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ में करने का। तो बस अपने मेहंदी लगाने लगी मैं थोड़ी सी हाथों में। ऐसा है कि उल्टे हाथ में तो लग जाती है, पर सीधे हाथ में नहीं लग पाती है मेहंदी। तो मैंने कहा चलो एक ही हाथ में लगा लूँ, दूसरे हाथ में और भी भर लूँगी। तो बस मैं अपने उसमें लग रही हूँ। बच्चे मुझे मेरे परेशान कर रहे हैं दोनों कि मम्मा अब ये क्या कर रही हो। तो बस पतिदेव जी टीवी देख रहे हैं, मैं अपने उसमें लग रही हूँ काम में। वैसे इतनी ख़ास मेहंदी तो नहीं आती मुझे लगानी, पर बस कोशिश है छोटी सी। हाथ तो लाल कर ही लेती हूँ मैं अपने। इसके बाद का व्लॉग तो मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला। गेस्ट आ गए थे तो मैं उनमें लग गई थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला और थोड़ी शर्म भी आ रही थी। पर चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सब होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग ठीक लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।